ये गाना मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ अपने प्यारे फनी भाई को। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। पता है मैंने बहुत ख़राब गाया, बट मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जाइए फनी भाई, जी लीजिए अपनी ज़िंदगी। कितना दिन, 4 दिन 5 दिन, कितना दिन टिकने का प्लान है? सच सच बताओ फनी भाई, इस बार 5 दिन तो टिक के ही आना। 5 दिन से पहले मैं नहीं सुनूंगी कि खुशामदीद का कोई काम है या हमारा मुंबई में बिजनेस है, हमारा ये है वो है, कुछ नहीं। यहाँ सब जैसे चल रहा था वैसे ही चलने वाला है। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ 5-6 दिन आराम से रुक करके आना फनी भाई, क्योंकि देखो मैं भी आपकी मजबूरी समझती हूँ ना। एक लड़की ही लड़की का नहीं, लड़की को तो कोई गम नहीं है। मैं लड़की होकर भी लड़कों का गम समझ सकती हूँ फनी भाई। आपकी बीवी आपका दाना पानी चलाती है ना, इसीलिए आपको मायके नहीं न जाने देती है। पर कोई बात नहीं फनी भाई, अभी आप जितने दिन के लिए भी मायके गए हो ना, खुशी खुशी रहना। ससुराल वालों को बिल्कुल याद करने का ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए दिल से दुआ करती हूँ कि आप खुशी खुशी रहना अपने मायके में, अपनी माँ के साथ वक्त बिताना। कैसा आपके साथ ससुराल में व्यवहार होता है बताना अपनी माँ को। आखिरकार आपकी माँ ही ना समझ पाएगी ये सब चीज़। सो फ्रेंड्स, फाइनली ये लोग जा रहे हैं मौधा। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं आ गई हूँ गोइंग टू ससुराल विद हैदर। सब इमोशनल हो गई। कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी का व्लॉग लेकर के। ये व्लॉग का शुरुआत होते ही इनकी वही लास्ट मिनट वाली पैकिंग स्टार्ट हो गई है। देखो 2 दिन उन्होंने व्लॉग नहीं बनाया ना, तो 2 दिन गिफ्ट्स भी नहीं ओपन किया। क्यों? क्योंकि कंटेंट तो वही है। अरे भाई, मुझे तो ये जानना है कि कौन ऐसे मरा पड़ा रहता है देखने के लिए कि क्या गिफ्ट मिला है, बच्चे को क्या गिफ्ट मिला है, किसकी उसमें नीयत अटकी हुई है। मेरी तो बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं जानना है कि बच्चे को क्या गिफ्ट मिला है। तो क्या सोचो, 2 दिन अगर नहीं व्लॉग बना तो वो गिफ्ट भी कार से ऊपर नहीं आया। अब आज ब्लॉग बनाने का याद आया, तब जा कर के वो गिफ्ट अब कार से ऊपर आएगा और उनके घर पे आएगा, तब जाके ये लोग खोलेंगे। सोचो कितनी इज्जत देते हैं। अगर व्लॉग ना बनाना पड़े तो ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट को तो ये मुंह भी ना लगाए, हाथ भी ना लगाए, उधर ही कहीं फेंक देती। बट क्या करी फ्रेंड्स, व्लॉग भी तो बनाना था ना, और मैं व्लॉग नहीं बना रही थी तो कैसे ओपनिंग कर देती, फिर व्लॉग का कंटेंट कैसे मिलता फ्रेंड? आप लोग समझ रहे हो ना? ऐसे मत बोलो, मुझे बहुत एंजाइटी है, मुझे बहुत स्ट्रेस है, ससुराल भी जाना है। मैं खुश होने की एक्टिंग कर रही हूँ। आपने देखा नहीं, मैंने सिर्फ 2 दिन का व्लॉग लिया पर कितनी खुशी खुशी मैंने व्लॉग की ओपनिंग की। भाई से मैं कुछ तो सीखूंगी। भाई कुछ भी करेगा उसको थोड़ा सा कॉपी करना तो जरूरी है ना फ्रेंड्स। ये कुछ नहीं समझती है पगली। अच्छा, फिर उसके बाद ये लोग निकल पड़ते हैं बैग लेने को। मैंने कहा था ना, खाना बनाना रहेगा तो सामान लेने को निकल पड़ते हैं, बाहर जाना है तो बैग लेने को निकल गए। भोजकाल में कुंभड़ रोकते हैं, इन लोग का यही हाल है। और इनसे कुछ आप उम्मीद ना रखिए कि ये लोग प्री प्लान्ड कुछ भी करने वाले हैं या कुछ भी इनका होने वाला है। फिर ये लोग चले जाते हैं बाहर सामान लेने को। यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, वहाँ कुछ नहीं मिल रहा, ओबरॉय में कुछ नहीं मिलता। हम तो जब से पैदा हुए हम तो जियो मॉल ही आते हैं। अंबानी से 1946 से जियो मॉल चला रहे हैं, हम तब से यहाँ पे आ रहे हैं। फ्रेंड आप लोग समझते नहीं है, ओबराय मॉल में कुछ नहीं मिलता है, जियो मॉल से आ गए हैं हम लेने के लिए। हम ले रहे हैं बच्चे का बैग जो सिर्फ मदर केयर में मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, ये जब तक मदर केयर इंडिया में आया नहीं था उससे पहले लोग को बच्चे के बैग नहीं मिलते थे। पता नहीं लोग बोरा में भर के बच्चे को ले जाते थे कि क्या, उसके सामान को लेकिन फ्रेंड हम तो मदर केयर से ही सामान लेते हैं। हम इतने रईस हो गए कि अब इधर उधर की दुकान हम देखेंगे ना, मदर केयर और बेबी हग से नीचे क्या होता है हमें तो कुछ भी नहीं पता फ्रेंड। फिर ये लोग बच्चे का सामान लेने लगते हैं और घर पहुंचते हैं। घर पहुंच करके वही एज यूजुअल बच्चे का नज़र उतारना। वो गॉड, कौन लोग हैं जो नज़र लगा रहे हैं बच्चे को? इतने प्यारे से बच्चे को क्यों ही कोई नज़र लगाए? फिर उसके बाद ये लोग पहुंच जाते हैं कि भाभी के सेलिब्रेशन के लिए, छोटे से सेलिब्रेशन के लिए मैंने ये ली है, मेरा मन करे। फ्रेंड्स आप लोगों को तो पता है ना मैं इतना भाभी क्यों कर रही हूँ। हाल ही में भाई ने मुझे 50 लाख की स्कीम बता दी है। मैं चिक के सबको बता दूँ क्या स्कीम? नहीं फ्रेंड्स, मैं चिक के किसी को भी स्कीम नहीं बताऊँगी, वरना पेटी खाला और सबको पता चल जाएगी और वो लोग अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे। फ्रेंड मैं नहीं बताऊँगी। वो तो अपने भाई को भी बोल रहे होगी चिक के सबको बता दे स्कीम। लेकिन फिर उसके बाद बड़ा इसको भाभी पे प्यार आ रहा है ना, क्योंकि भाभी ने अभी 50 लाख का जो पर्ची थमा के गई है कि मिलने वाला है, तो उसकी खुशी में अब भाभी का सेलिब्रेट करना है। सच बताऊं, अगर इसके भाभी ने वो 50 लाख वाला गिफ्ट नहीं दिया होता और अच्छे से नहीं समझाया होता ना कि 50 लाख कैसे मिलेगा, तो ना मैं बता रही हूँ ये घंटा नहीं सेलिब्रेट करती अपनी भाभी का कुछ। इसको कोई लेना देना नहीं होता, उसको 4 मिलियन हो 5 मिलियन हो, हाँ भले बहाने से बोल देती हम तो मौधा आ गए थे फ्रेंड्स, हमारा तो बड़ा मन था सेलिब्रेशन का। जैसे भाभी का बड़ा मन था हैदर का सेलिब्रेशन करने का, वैसा मेरा भी था फ्रेंड्स, उनका 4 मिलियन फैमिली सेलिब्रेट करने का। हालांकि वो अपनी फैमिली में किसी को मुँह नहीं लगाती है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी हमारा बड़ा मन था सेलिब्रेट करने का। पर कोई बात नहीं। अच्छा, इसी बहाने मौधा से 2 दिन में ही वापस चलते, बोल देंगे भाभी का 4 मिलियन का सेलिब्रेशन करना है। दिमाग खराब। और बोलती है ना इसके जाने के बाद ये लोग सेलिब्रेट करेंगे। अभी भाई भी नहीं सेलिब्रेट करने वाले इसके बिना, क्योंकि उन लोग का भी पता चल गया है जब तक डब्बा का नाम लेंगे उनका तो दिन ही खराब चल रहा है। जब तक डब्बा का नाम नहीं लेंगे तब तक होने ही वाला नहीं है कुछ।
फिर ये लोग चले जाते हैं भाभी के पास केक काटने को। अभी भाभी को याद आ रहा है, रिज़ा तू भी आ। और ये रिज़ा कहाँ है? जब रिज़ा नौकर बनी फिर रही है, रिज़ा स्कूल नहीं जा रही है, तब इसकी भाभी को नहीं दिख रहा है कि रिज़ा का फ्यूचर भी ऐसे कटाक हो गया है, तब लेना देना नहीं है। और रिज़ा और रिहान का इनके में क्या काम? इसमें तो इनके में तो दिखते नहीं है। रिहान हल्का थोड़ा मोड़ा बोल दो 1% इनके भाई का में दिख जाएगा, उससे भी कम। लेकिन ये रिज़ा, ये तो 99% डब्बा के व्लॉग का काम करती है, उसमें नौकरानी बनी हुई है। फिर लेकिन चलो फ्रेंड्स, झूठ भी तो दिखाना ही है, झूठ नहीं दिखाएंगे तो इनकी दाल रोटी कैसे चलेगी? सीधी सी बात है। अब अपने घर पहुंच करके कि चलो अब गिफ्ट खोलना है। अब गिफ्ट खोलने के लिए भी मोहल्ला को बुलाओ, लोग बैठेंगे, तब ये जो नौकर रिज़ा है, अब तो रिहान भी आ गया है, तो वो लोग गिफ्ट खोल के दिखाएंगे, वरना अपने से इनका एक हाथ तक नहीं हिलने वाला है। इनको बस बैठ जाना है मालकिन की तरह। ये और इनकी अम्मी पीछे बैठ गई है मालकिन की तरह। अब नौकरानी रिज़ा रिहान खोल के दिखाएंगे और ये लोग वाह अच्छा है, बहुत अच्छा है, इतना करने की क्या ज़रूरत थी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, बस। उसके अलावा और कुछ ही लोग नहीं करने वाले हैं। अच्छा वो रिज़ा भाई, रिज़ा तुम तो डाइट पे थी ना, अभी हाल ही में सुने थे। अब ये मीठा केक कैसे चट के खा रही हो? तुम टेस्ट में कंफ्यूज है? स्ट्रॉबेरी हो या ऑरेंज हो या चॉकलेट हो या वनीला हो या कुछ भी लंद फंद कुछ भी होगा तो उसी टेस्ट का ना। ऐसा तो नहीं कि स्ट्रॉबेरी में से तुमको गुलाब और ऑरेंज कुछ का खुशबू आने लग जाएगा, टेस्ट आने लग जाएगा। तुम तो डाइट पे थी, कंट्रोल करना चाहिए ना। और ये देखो ये डब्बा भी उसको एकदम व्लॉग में सबके सामने सुना दे रही है। फ्रेंड्स देख लो, मैं थोड़ा झूठ बोलती हूँ कि ये टमाटर और प्याज वाली डाइट पे है। फ्रेंड मैंने झूठ कहा था कि ये यूट्यूब देख करके कोई डाइट कर रही है, 1 इंच भी इसके शरीर में फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो तो आप लोग को दिख ही रहा होगा फ्रेंड। अच्छा पूरे व्लॉग में कुछ नहीं था, बस गिफ्ट ओपनिंग। इसने ये दिया, सलमान भाई ने ये दिया है, उसको वो। सबसे खुशी हुई इनको, मैं बता देती हूँ, इनको सबसे ज़्यादा खुशी हुई होगी एक तो वो पैसा देख के, दूसरा वो जो सोने की अंगूठी मिली है बच्चे को, जो रिंग मिली है वो देख करके, और वो जो सिल्वर की चेन मिली है। सबसे खुशी मैं बता रही हूँ, सोने की अंगूठी वाले भैया ने सबसे ज़्यादा पॉइंट ले गए हैं, क्योंकि ये लोग बड़े लालची हैं। आपको क्या लगता है, एक बात बताओ सच फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ये सब चीज़ ये लोग खरीद नहीं सकते हैं? मतलब सोचने की बात है ये। अगर आप वहाँ पे गुलाब भी लेके चल जाओ ना तो इट्स ओके है, क्यों? क्योंकि ये लोग सब कुछ अफोर्ड कर सकते हैं। वो तो अच्छी बात है कि इनके जो फ्रेंड्स थे, रिश्तेदार सो कॉल्ड, वो लोग लेकर गए, क्योंकि अपने दादा दादी का तो कुछ आया नहीं, अपनी बुआ का कुछ आया नहीं, चचेरी बुआ जो मुंबई में ही रहती है उनके तरफ से भी कुछ नहीं आया, जमशेदपुर वाले भैया जो गए अभी वापस गए थे, क्या नाम थे, फैजल या जो भी नाम था, वो गए, उनके तरफ से कुछ आया नहीं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि अपनी फैमिली तो है नहीं। अब जब अपना परिवार नहीं होता ना, तो कहने के लिए तो यही होता है कि बाहर वाले ही हमारे परिवार है, खून का रिश्ता ये वो नहीं देखा जाता। वो सब समझ में आ रहा है, ठीक है। और सच में कोई जगह पे तो होता ही है कि चलो जो खून का रिश्ता नहीं भी होता ना, बस दोस्त होता है, वो बहुत ज़्यादा करके दे देता है जितना अपने भी नहीं कर सकते। बट सबके लिए और हर समय नहीं, ये ना 100 में से 1-2 होता है, क्योंकि फिर बाकी टाइम ना अपने ही काम आते हैं। बट ये लोग का तो यही कहना है, झूठ मूठ के गिफ्ट्स निकाल रहे, ये वो, इनकी अम्मी को सूट मिला। अच्छा वो जो इनके किसी फ्रेंड ने दिया था ना, तो 2 उसमें से कुकर नहीं, 2 उसमें से बर्तन निकला। अब उसमें रिज़ा, ये तो मैं लूँगी, ये मेरा है। ये पगली, ये लोग का ना समझ में नहीं आता। ये लोग क्षण भर में बच्चा बन जाते। अभी छोटे हैं, इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, यूट्यूब नहीं चलाएंगे, अभी इनका मन नहीं, मैं इतने पैसे का क्या करूँगी। और अचानक से ये लोग बड़े हो जाते हैं, इनको बर्तन चाहिए। बर्तन में क्या रखेगी, केक बना के? आवा के पास तो डाइनिंग टेबल है नहीं, तो वो क्या करेंगी ले करके? अच्छा मतलब जिसके घर में डाइनिंग टेबल नहीं है वो लोग घर में बर्तन ना खरीदे? क्या इस 20 साल की लड़की का बेवकूफ़ वाला दिमाग है? ये सब चीज़ ना एक्चुअली में मुझे सोचने पे मजबूर कर देती है कि क्या सच में ये मतलब इसका ग्रोथ नहीं है? क्या सच में ये मेंटली रिटार्डेड है, या बस ये प्रिटेंड कर रही है? क्योंकि बाकी समय तो देखने में बड़ा समझदार, बड़ी अच्छी, तुरंत उसके बाद जब इनका बहस होने लगा रिज़ा रिहान और उनकी मम्मी में, तो हाँ कि मतलब इनकी अम्मी जो है रिहान को ज़्यादा मानती है, उस समय तो बड़ा मैच्योरली जवाब दे रही है। और यहाँ पे क्या हो गया? और सही क्या था, फनी ने तो उसे झोला दे रहा था कि लो झोला चमच करती है ना, लो झोला रख लो। तो नहीं, मैं क्या करूँगी झोले का? बेवकूफ़ लड़की। मतलब उस समय पैसा मिल रहा था तो मैं पैसे का क्या करूँगी? मैं पैसे का क्या करूँगी? मुझे स्टेशनरी का सामान दिला दो, मुझे तो बस वही करना है। मुझे केक बनाने का दिला दो। इनका कैंडल बन रहा था, कैंडल तो फ्रेंड जम ही रहा है, जम जाएगा तो मैं कैंडल दिखा दूंगी। और नहीं बन पाया तो मेरी डब्बा पे इतनी अच्छी है कि मुझे बाजार से खरीद के दे देगी और मैं दिखा दूंगी आप लोग को कुछ। फिर उनके यही वाली बहस कि भाई बहन में किसको ज़्यादा माना जाता है, किसको नहीं। सब बच्चों को बराबर ही माना जाता है। हाँ थोड़ा मोड़ा होता है कि थोड़ा पापा को झुकाव थोड़ा ज़्यादा बेटे की तरफ हो जाता है, तो मम्मी लोग को झुकाव थोड़ा ज़्यादा बेटा की तरफ, ये थोड़ा सा हो ही जाता है, ये नेचुरल होता है। बट चलो उसको भी उस गलत सेंस में तो नहीं दिखाना चाहिए कि इसको ज़्यादा मानते हैं उसको ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो बराबर का ही मानते हैं। क्योंकि अगर बराबर का नहीं मानते तो एक बार सोचने की बात है कि जब जनरली हमारे यहाँ पे, इनके यहाँ का तो अलग ही रूल है, नहीं पता, हमारे यहाँ पे तो सारे बच्चों को एक ही स्कूल में भेजा जाता है, एक ही तरह का खाना खिलाया जाता है, एक ही तरह के कपड़े दिए जाते हैं। जब भाई को मिलता है तो हमें भी मिलती है।
तो इसमें ये कह देना कि भाई को ज़्यादा मान रहे हैं, हल्का सा झुकाव मान रही हूँ मैं, बट ये नहीं कि सिर्फ भाई को ही माना जाता है या सिर्फ बेटी को ही मानते हैं पापा लोग, ऐसा कुछ नहीं है। जब मेरे भाई ने जॉब निकाला था ना, मेरे पापा इतने खुश, मतलब मुंह से कुछ बोल नहीं रहे, बट उनका जो स्माइल था ना, और फिर पापा के 2-3 दोस्त लोग मिलने आए थे पापा से, भाई उनके आँख में जो चमक थी ना, आज मैं भूल नहीं सकती। वो इतने खुश थे मेरे भाई के ऊपर, इतने प्राउड थे, बट पता नहीं पापा एक्सप्रेस नहीं कर पाते, वो बोले नहीं कुछ। खैर छोड़, कोई बात नहीं। तो फिर ना ये लोग इस ड्रामे में लग जाते हैं कि इसको ज़्यादा माना जाता है, उसको ज़्यादा माना जाता है। फ़नी, आपके यहाँ पे किसको ज़्यादा माना जाता है? अच्छा, फ़नी बोलता है ना कि उसको लगता है कि कभी उनकी अम्मी जो है बाजी को ज़्यादा चाहती है, और कभी मतलब उनको ज़्यादा, बाजी को ऐसा लगता है कि फ़नी को ज़्यादा चाहती है। देखो, एक तो सीधा सा क्लियरली दिखता है कि फ़नी की मम्मी जो फ़नी को ज़्यादा पसंद करती है, बट हाँ, जैसा कंडीशन है कि मुंबई में भी रहते हुए ये इंसान एक बार अपनी माँ बाप का ना हाल चाल ले रहा है ना जा रहा है, उस केस में अगर वो अपनी बेटी को भी ज़्यादा मान रही होगी ना, तो ये कोई शौक की बात नहीं है और ये कोई गलत बात नहीं है। मैं तो बूढ़े माँ बाप से सीधे बोल देती हूँ। मैंने ना बहुत सारे ऐसे नानी लोग को, दादी लोग को देखा है ना, अपने घर में नहीं बैठा, मैंने अगल बगल में देखा है ना, कि भले उनकी बेटी उनका सेवा कर रही है, बहू सेवा कर रही है, बट उन लोग को ना कुछ ज़्यादा ही बेटा बेटा होता है, और वो बेटा लोग क्या करता है, लास्ट में उन लोग को घर से निकाल देता है। तो मेरा सीधा पॉइंट है ना कि भाई ऐसे में तो तब अगर आप अपनी बेटी को भी मान देंगे ना, तो इसमें कोई पाप लगने वाला जैसी चीज़ नहीं है। और ये आप कौन से समाज के बंधन में बंधे हुए हैं कि सिर्फ बेटा को ही मानना है? नहीं भाई नहीं, बहू मान रही है। मतलब एक अंकल थे ना, उनका क्या हुआ था ना कि अंकल आंटी में बना नहीं, शादी हो गया, बच्चा हो गया, कुछ साल बीतने के बाद ना उनमें बना नहीं, तो सेपरेट हो गए। तो जो बच्चे थे ना, वो आंटी के पास ही चले गए, क्योंकि अंकल ही गलत थे उसमें, सीधी सी बात है, उनका बाहर कहीं चल रहा था तो ना। बट उनकी जो मम्मी थी ना, वो जब तक जवान थी, जब तक खाना वाना बना सकती थी ना, वो अंकल के साथ रही। फिर क्या हुआ ना कि अंकल भी दूसरा शादी कर लिए। फिर जो दूसरी वाली आंटी आई थी, वो उतना मतलब दादी को नहीं मानती थी। फिर क्या हुआ कि अल्टीमेटली दादी को घर से निकाल दिया गया। फिर दादी कहाँ गई, तो वो बहू के पास। सोचो, वो बेटी भी नहीं है, वो बहू है, लेकिन फिर उन्होंने रखा। और लेकिन हाँ, ये बात है कि दादी मरते दम तक दादी के मुंह से हमेशा कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया, हम अपना बेटी को पहचानने में गलती कर दी, मतलब आंटी को बहुत आशीर्वाद देती थी। बट अब एक समय होता है ना फ्रेंड्स, एक समय जब निकल जाता है ना, जिस समय आपको जिसके सपोर्ट में खड़ा रहना चाहिए था, शायद उस समय अगर दादी स्ट्रिक्टली आंटी के सपोर्ट में खड़ी हो जाती तो उनका घर नहीं टूटता, या शायद अंकल सुधर जाते। अब देखिए, ये सब मेरे बोलने की बात तो है नहीं, पर मम्मी लोग को मैंने बात करते हुए सुना था, तो मैं भी यही सोचती थी कि शायद अगर दादी उस समय साथ दे दी रहती तो एक फैमिली नहीं टूटता। लेकिन अब जो भी हो, वो उनका पर्सनल रीज़न, बट पॉइंट यही है कि जो सही करे उसका साथ देना चाहिए। यहाँ देखिए, इनकी अम्मी जो है सीधे बोल दी कि बेटी खाला रिदा को ज़्यादा मानती है। इसमें तो हो सकता है कि रिदा रिहान, अभी तो बच्चा है ना, हो सकता है कि भड़क जाए, कोई भी ऐसा भड़क जाएगा, अरे मम्मी उसको ज़्यादा मानती है करके। जब अपनी बारी आई तो नहीं, हम तो दोनों को मानते हैं, हम तो अम्मी तो दिल से, सच बताएं तो तुम्ही को ज़्यादा मानते हैं। पर क्या है कि शोएब पहले अम्मी को बहुत करता था, अम्मी को छोटे शहर से उठा के मुंबई लेके आया। पर क्या हुआ कि बहू आई, फिर भी हमें बहू बहुत पसंद थी। बहू इसलिए पसंद थी, बहू तुम्हारे पिताजी के इलाज के लिए पैसा दी, हम लोग का इतना सेवा की। बहू पहले बार बार कहती थी कि अम्मी ने मुझे मम्मी से ज़्यादा प्यार दिया। पर फिर क्या हुआ कि बहू को बच्चा हो गया, और बच्चा हुआ तो कौन सेवा करे? तुमको तो पता है, हमको सूट पहन के घूमना पसंद है, इधर उधर जाना पसंद है, हमसे घर में रह के बच्चा का सेवा तो होता नहीं। तो वो अपनी अम्मी को ले आई, और उनकी अम्मी के आते ही 2 साल में शोएब ऐसे बदल गया है कि हमसे सीधे मुँह बात तक नहीं करता है। इसलिए अम्मी जो है अब दिल से डब्बा को मानती है। तुम कभी ऐसा मत सोचना कि हम तुमको नहीं मानते थे। तुम्ही ने अपने फ्रेंड लोग को कहा है ना कि अम्मी भाई को बीटा देती थी, उनके पसंद का हलवा बनाती थी, तुम्हारे लिए कुछ नहीं करते थे। पर ऐसा नहीं है, अम्मी दोनों को दिल से बराबर का मानती है। अम्मी दोनों को बराबर का मानती है, और तुमको तो अम्मी कुछ ज़्यादा ही मानती है, दिल से मानती है। तुम हमको समय पे सूट दिलाते रहो, घुमाने फिराते ले जाते रहो, पर भी क्या है कि बहू हमको जो है 30-35 हज़ार का सूट दिला दिए मलमल का, बहू हमको एगो ब्रेसलेट दिला दिए सोना का। तो अगर तुम ज़्यादा दिन हमको ऐसे छोड़ी नहीं दिलाई तो अम्मी का गारंटी नहीं है। अम्मी जात पात में नहीं मानती है, अम्मी कोई धर्म में नहीं मानती है, अम्मी सबको मानती है। तो अम्मी कहीं बहू को ना मानने लग जाए, इसलिए हमसे डर गए हो, वरना हम दिल से बहू को पसंद करने लगेंगे। ठीक है, अम्मी दोनों को मानती है, अम्मी बस अपना ही बेटा और बेटी को मानती है। अम्मी को दामाद से कोई लेना देना नहीं है, अम्मी को बहू से कोई लेना देना नहीं है, अम्मी को पोता से कोई लेना देना नहीं है, समझी? तो इनका यही रियलिटी। अच्छा सोचो, ये खाला कितना मदद करती है, बट खाला को एक पर्स भी दे देते दिखा के, देखो आपने यही बोला था ना। अगर मान लो अभी दे दी होती, ठीक है कि लीजिए आप यूज़ करिए, और कभी और किसी और दिन मान लो कहीं बाजार जा रहे हैं, कहीं रिकॉर्ड हो रहे हैं, वीडियो में दिख गए तो हाँ देखिए ये हमने दिलाया था, ये वाला अच्छा लग रहा है या पहला वाला, ऐसा कुछ बोलना एक दूसरा चीज़ होता है। पर यार एक छोटा सा चीज़ भी दो दिखा करके कैमरा में, वो भी खास करके जो लोग इतना इनका मदद करते हैं, मतलब सेल्फलेसली सच कहा जाए तो, वो खाला भूल के इतना मदद कर रही है इसका, बट इन लोग को कोई लेना देना नहीं है। एक एक चीज़ इसको रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है, ये जाने के लिए तैयार हो जाती।
मुझे ये कहना है ना कि बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि अभी पार्टी में अबाया पहनी थी और ससुराल जा रही है तो ऐसे पैजामा और टी शर्ट में जा रही है, मतलब स्टाइल के लिए अबाया पहना था क्या, या मेरा ये सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये है ना कि ये छोड़ो, आप अबाया छोड़ो, टी शर्ट छोड़ो, क्या एक डिसेंट सा कॉटन का सलवार सूट पहन करके नहीं जाया जा सकता था ट्रेन में, जो कंफर्टेबल होता, कहीं से आपका शरीर नहीं दिखता, आपको ईजी पड़ता, क्योंकि आजकल तो सब हम सभी को पता है कि फीडिंग फ्रेंडली भी सलवार सूट आता है, तो क्या वो पहन के नहीं जाया जा सकता था? या एक कुर्ती और एक लेगिंग्स, ऐसा कुर्ती या प्लाजो कुर्ती पैजामा ऐसा नहीं पहन के जाया जा सकता था क्या? टी शर्ट और वो पैंट में, पैंट को भी आखिरकार बांधना तो पड़ता ही होगा, या रबड़ वाला होगा, तो रबड़ वाला पैजामा भी मिलता है। एक डिसेंट सा कुर्ती पहन करके नहीं जाया जा सकता क्योंकि 1 साल बाद ये ससुराल जा रही हैं? पर नहीं, सच बोले ये फैशन के लिए ही हिजाब लेती है, फैशन के लिए ही ये अबाया पहनती है। दोनों ही बहुत मतलब ये लोग शायद डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं और लोग कुछ बोल नहीं रहा है, पर यही कि कोई और कर दे तो फिर लोग का खून खौलने लग जाएगा, बट ये लोग को चलता होगा शायद इसलिए कर रही है। पर सीधी सी बात है, इसने फैशन के लिए ही और इसने बस वीडियो बनाने के लिए ही किया था, अदरवाइज इसको कोई इज्जत नहीं है उन सब चीज़ों के लिए, इसको कोई लेना देना नहीं है। आराम से पहन के जा सकती थी ये चाहती तो सलवार सूट, पर वहाँ गाँव जाके तो इसको फैशनेबल दिखना है। और पेटी खाला भी जारी है, पेटी खाला भी जारी है, इसका मतलब समझ लो इसका भटकना चालू रहेगा फ्रेंड्स। और अभी तो बस घर से निकली है, अभी तो ट्रेन वाला ब्लॉग आना बचा हुआ है। रास्ते में इन्होंने अपना चाय पिया जो हर बार पीते हैं, काइंड ऑफ इनकी भाभी का कहना है जो रिचुअल है वो करेगी चाय पी करके वहाँ पे। फिर उसके बाद ये लोग घर पहुँचेंगे, घर पहुँच के थोड़ा ही देर रहेगी, फिर निकल जाएगी अपनी बेटी खाला के घर। तो ये सब होने वाला है। ये मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा दिन टिकेगी। जब अपने भाई भाभी के घर गए थे तो इसकी भाभी बोलती है जल्दी आना। भाभी और कितना जल्दी आना, वो रही ही कहाँ है ससुराल में, इतना दिन बाद जा रही है, पोता लेके जा रही है। भाभी कम से कम 3 महीना 4 महीना तो रहने दो, हद हाल है। मतलब बच्चा को बिल्कुल भी दादा दादी नहीं चाहिए और दादा दादी को बिल्कुल भी बच्चा नहीं चाहिए। मुझे तो फ़नी पे आश्चर्य होता है भाई, फ़नी तुम बेटा है, तुम बताओ कि कब, ठीक है आप नहीं कमा रहे हो, आप उसी के पैसे पे चल रहे हो, बट एक डिसीजन अपने बेटे के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए तो ले ही सकते हो ना। साल भर से यहाँ थी, इनकी मम्मी ऐसे रो रही है, बाप रे, जैसे बेटी कितना दिन बाद आती है, जैसे मतलब हम लोग के घर में होता है कि हम लोग की दीदी आती है 6 महीना 8 महीना पे, गुजरात में ही रहती है पर आने में इतना सोचो टाइम लग जाता है। छठ पूजा होता है तभी आती है, और उसमें भी ज़्यादा दिन के लिए नहीं आ पाती है, मुश्किल से 10 दिन 12 दिन के लिए आ पाती है। तब तो मेरी मम्मी नहीं रोती है, मेरी मम्मी आराम से बोलती है जाओ बेटा गृहस्थी संभालो। एक एज होता है, क्योंकि मम्मी भी वही की है, आज दीदी भी वही कर रही है, सबको वही करना है, हमको भी कल को वही करना है, आप लोग भी जो सुन रहे होंगे आप लोग को भी वही करना है। तो अपना गृहस्थी संभालना सबके अपने हाथ में होता है, बट इसको नहीं, ये बस थोड़ा सा पैसा क्या कमाने लगी ना, और फ़नी जो बेरोज़गार रह गया उसका पूरा फ़ायदा उठाया गया है। और फ़नी भी ना इसीलिए पूरी तरह झुक गया है। अगर गलती से फ़नी भी ब्लॉगिंग करता या कोई भी जॉब कर रहा होता ना, तो फ़नी ना, मुझे ऐसा लगता है, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मेरे को ऐसा लगता है ना कि फ़नी वैसा लड़का है ना कि जो ऐसा नहीं रहता, वो शायद फिर अपने माँ बाप को भी पूछता। अब नहीं कह सकते ना, इतना तो फ़नी का मजाक उड़ता है, इतना लोग कहता है, पर होगी कुछ मजबूरी, या तो फिर सच में ही वो पैसे के लिए इतना गिर चुके हैं, इतने लालच है उनके मन में पैसा का ना, कि अब वो भूल चुके हैं अपने माँ बाप को। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो भूल चुके हैं, उनको पैसा का बहुत लालच है, इसलिए अब वो मुंबई में रहने को रेडी है। भले उनकी माँ वहाँ रोए, अकेले रह जाए, क्योंकि और तो कोई उनका बाल बच्चा है नहीं, जो बेटी है वो बाहर ही रहती है। पर सोचने की बात है, इतना दिन बाद जा रही है, पोता लेके जा रही है, कम से कम तो रहना चाहिए, 1-2 महीने तो रहना ही चाहिए। बट बताए ये लोग इस बार क्या बहाना बनाएगा कि बच्चा बीमार पड़ रहा है, बच्चा का तबीयत ठीक नहीं हो रहा है, बच्चा का कुछ वैक्सीनेशन बोल देगा, या बच्चा को डॉक्टर से दिखाना है, ऐसा कुछ बोल देगा और वापस आ जाएगा। जो कि वहाँ पे भी अच्छे डॉक्टर होंगे क्या? पूरे मौधा छोड़ो, ये लोग जाते हैं कानपुर इन लोग से पास पड़ते, तो वहाँ पे भी नहीं है क्या? कानपुर तो हमारा भी रोज का आना जाना है भाई, आराम से, वहाँ पे बहुत से लोग हैं, बहुत से अच्छे डॉक्टर हैं। पर नहीं, इनका यही बहाना होगा वापस आने का, क्योंकि फ़नी का भी अब यही मन लगता है, फ़नी को भी यही शॉपिंग, यही आराम से रहना, जिम करना, यही फ़नी की भी पसंद हो गई है। और डब्बा तो खैर कभी भी चाहती ही नहीं थी वहाँ बसना, झूठ का मौधा भोपाल। बट मजाल है कि रुक जाए, चलो 1 महीना इस बार मौधा और 1 महीना भोपाल रुक जाओ, सारे लोग चुप हो जाएंगे। मैं बोल रही हूँ, मैं इनके साइड से वीडियो बनाना शुरू कर दूंगी कि ये लोग कुछ गलत नहीं कर रहे, देखिए कितना अच्छा 1 महीना रह करके आइए ससुराल। मैं बोल रही हूँ इस वाले वीडियो में, ये 1 महीना रह के दिखा दे अपने ससुराल में, बस सीधी सी बात। और बाकी चलो फ्रेंड्स, इनके ब्लॉग में कुछ भी नहीं था, 10 मिनट खाली गिफ्ट खोला, इसको थैंक यू, उसको थैंक यू बोल के व्लॉग खींचा है। बाकी कुछ खास इनके ब्लॉग में था ही नहीं। तो जहाँ पे इनके काम वाली आंटी जो थी, जो इनके यहाँ काम करती है, उन्होंने पूछा कितने दिन में आ रही हो, तो कट उनको बता दिया होगा फ्रेंड्स। बट आप लोग को बताऊंगी तो आप लोग नज़र लगा दोगे ना कि 4 दिन में वापस आ गए, बट मैं कैसे बता दूँ?
अच्छा अब होगा पूरा महर महर। अब देखना, अब महर का सिंपैथी लिया जाएगा, महर के नाम पे व्यूज़ लिया जाएगा और देखते हैं कि आखिरकार ये रुकैया से मिलती है या नहीं मिलती। फिर ये लोग निकल जाते हैं अपनी जर्नी पे। तो फ्रेंड्स इतना ही था इनके ब्लॉग में। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अपना पॉडकास्ट लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।